सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और देखिए इस बीच जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है। राजौरी से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। छत थी किस तरीके से तबाह हुई है। पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग की गई पुंछ इलाके में, उसके साथ साथ नौशेरा राजौरी इलाके में, कश्मीर के उरी इलाके में, कुपवारा इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे ये जो शेल है, ये साफ तौर पे आप देखिए, ये पाकिस्तान की कायराना हरकत के सबूत हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है। ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान सिविल इलाकों में लगातार गोले और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज़ आर्टिलरी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सूत्र बता रहे कि SH-15 आर्टिलरी गन का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। क्या हुआ था रात को, क्या हुआ था? रात को सबसे पहले 1 बजे के करीब गोले 2-4 गोले आए हैं। उसके बाद हम सबको अपने जितने भी हैं वो सब बच्चों को अंदर लेके अंदर चले गए हम, कि उधर से गोले जब इधर से आते इधर से आते हमारे आसपास पड़ रहे थे, तो हम अंदर से बाहर नहीं निकले, तो हम अंदर ही थे। उसके बाद 3, 3:30, 4 बजे तक बराबरी गोले चले हैं। और उसके बाद अपना 4:30 बजे से 5 बजे तक 12 गोले दोबारा आए हैं। घर को भी डैमेज किया? हाँ, घर को भी डैमेज किया है। आप कहाँ थे रात को? हम इधर से जब उधर पड़ा तो हम नीचे भाग के गए। ये बच्चा भी बीमार है, ये तो मरने वाला था। इसको बड़ी मुश्किल से बचाया हमने, मालिशें कर करके इसको सीधा किया। इसको महीने में 3-4 ब्लड चढ़ता है। अच्छा। जैसा इसने बम की आवाज सुन, ये ऐसे बिल्कुल बेहोश ही हो गया। इसको बड़ी मुश्किल से हमने सीधा किया। तो हम तो बोलते हैं इधर होते तो मर भी जाते हम। उधर पड़ा तो जैसे हमने सोचा भागने क्या लगे, ऐसे नीचे उतरे तो फटाफट इधर ही पड़ गया पीछे से अचानक से। हाँ, अचानक ही पता ही नहीं चला। तो ये देखिए गांव वाले हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है वो यहाँ पर रची गई, हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की पूरी दीवार है। यहाँ पे घर में किस तरीके से यहाँ पर जो तबाही है वो यहाँ पर हुई है पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से। ये सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो बौखला गया है। नौशेरा सेक्टर हो या फिर राजौरी सेक्टर या फिर पुंछ सेक्टर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। राजौरी से आप देख रहे थे अंकित भट्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट। निर्दोष बेकसूर नागरिकों पर पाकिस्तान की बुज़दिल सेना कैसे गोले दाग रही है, ये आपने देखा। राजौरी और उरी में जो आम लोगों के घर हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दत्ता सर, मैं आपसे चाहूँगा एक एक्सपर्ट कमेंट इस पर। हमारे वो तमाम नागरिक, वो भारतीय नागरिक जो सीमा पास इलाके में रहते हैं, उनके लिए इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि पुंछ में भी हमने देखा 15 नागरिकों की जान गई और यह सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान की बुज़दिल सेना कुछ कर तो पा नहीं रही है, लेकिन जो सिविलियन इलाके हैं, जो आम लोगों के घर हैं, उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है LOC के पास। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की फौज एक ऐसी बेशरम फौज है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारी भारतीय चौकियों के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं, और वो पीछे सिविलियन एरिया को टारगेट करके हमारे इनोसेंट सिविलियंस का जान माल का नुकसान कर रहे हैं। मैंने खुद पुंछ राजौरी का जो सेक्टर कमांड किया था, 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल, और वहाँ के पूरे इलाके से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। और पाकिस्तानियों की काबिलियत और हमारी काबिलियत हमको मालूम है। अभी सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सिविलियन इलाके के अंदर
जितना हमारा बॉर्डर के इलाका है, मेरा सुझाव रहेगा हर एक नागरिक को अपने घर के अंदर एक तहखाना या बंकर बना लेना चाहिए। और साथ साथ में हमारा जो प्रशासन है उनको एक कम्युनिटी शेल्टर भी बनाना चाहिए अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर हमारे नागरिक तुरंत शेल्टर ले पाएँ। और ये उसी तर्ज पे होना चाहिए जैसे इजराइल के अंदर, यहाँ अगर आप रशिया या यूक्रेन की जंग देखें तो वहाँ पे डेजिग्नेटेड शेल्टर्स हैं। जब वार्निंग आती है, सायरन बोलता है, तो सब लोग उस शेल्टर में चले जाते हैं जहाँ खाना पीना रहने का प्रबंध रहता है। तो खास करके हमारी आबादी जो सिविलियन आबादी, अभी अगर आपको मालूम हो तो हमारी बहुत सारे इलाके जो पुंछ राजौरी में लोगों ने बंकर बना रखे हैं, वहाँ हमारा जो इलाका IB के सेक्टर के साथ लगता है वहाँ भी बंकर बना रखे हैं लोगों ने। और अनफॉर्चुनेटली जो नए इलाके हैं जहाँ पे नई आबादी सेटल हुई है, वहाँ पे शायद इन्होंने नहीं बनाए हैं और वही टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। और पुंछ में तो उन्होंने गुरुद्वारा तक नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा, रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है हम सभी को, ताकि पाकिस्तान की इन हरकतों से उसके मंसूबों को हम नाकाम कर सके, जो नुकसान आम लोगों को, आम भारतीयों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इस तरह की हरकत की जाती है। और देखिए, इस बीच एक खबर है पंजाब के अटारी से, पंजाब के अटारी बॉर्डर पर ड्रोन अटैक विफल हुआ है। आज सुबह पाकिस्तान ने अटैक किया था, एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। तो देखिए, ड्रोन के जरिए ये कोशिश की गई और पंजाब के बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश, जिसको विफल कर दिया गया। आज सुबह पाकिस्तान ने ये हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम तैनात ड्रोन को मार गिराया। अपने सामने वो रखिए, ध्यान कोई फिजिकल मूवमेंट ग्राउंड पे ना हो आपके सामने। You see that, sir, the blinking thing? तो ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब इस ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराया गया। ये तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में और पंजाब के अटारी बॉर्डर पर यह कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश चल रही है, पाकिस्तान की डेस्परेशन दिख रहा है कि भारत में कहीं तो वो नुकसान पहुंचाए। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका, हमारे संवाददाता। मोहित, अटारी पर जो हुआ ये ड्रोन अटैक और जिसको मार गिराया गया है भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सुबह क्या इंफॉर्मेशन गैदर हो पाई है अधिकारियों के द्वारा? देखिए, मैं इस वक्त अटारी के रामपुरा गांव में मौजूद हूं और यहीं से थोड़ी दूर पर खासा नाम का एक कस्बा है जो कि अमृतसर में आता है, बिल्कुल अटारी से सटा हुआ है। यहां पर कई BSF के और आर्मी के कई महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। इन्हीं ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। सुबह करीब 4:55 से लेकर 5:20 के बीच यहां पर ड्रोन का मूवमेंट देखा गया, लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। यहाँ पर जो ग्रामीण है उनके मुताबिक सुबह यहाँ पर आर्मी की टीम पहुंची थी और जो यहां पर अवशेष गिरे थे, जिसमें जो ड्रोन के टुकड़े थे और जो मिसाइल अटैक करने का प्रयास किया गया था, उन सबको कलेक्ट किया गया है और वो सब नष्ट हो चुके हैं और उनको आर्मी की टीम यहां से अपने साथ ले जा चुकी है। तो एक बड़ा हमला करने का प्रयास किया गया था। पहले ऐसे लगा था कि शायद रात को जो हमले का प्रयास किया गया है उसके बाद अब पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन सुबह करीब 4:50 के आसपास से लेकर 5:20 पर अमृतसर के आसपास ये हमले करने का प्रयास किया गया और कोशिश यही थी कि जो BSF के ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उनको टारगेट किया जा सके, लेकिन ये पूरी की पूरी कोशिश विफल कर दी गई है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बड़े ही शानदार तरीके से इन तमाम ड्रोन्स को हवा के अंदर ही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ वीडियोस भेजे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो हवा के अंदर ही ये तमाम जो ड्रोन हैं उनको सैन्य ठिकानों से दूर ही मार गिराया गया है। और यहाँ पर रामपुरा गांव में खेतों में इस वक्त हमारे दर्शक वो वीडियो देख रहे हैं और हमने दिखाया है अपने दर्शकों को कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हुए इस ड्रोन अटैक को अटारी बॉर्डर पर हमने विफल कर दिया है। अटारी से ही हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर, उरी में पाकिस्तानी फायरिंग से नुकसान की आ रही है। उरी से TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उरी में भी पाकिस्तान की कायर सेना ने आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी फायरिंग में कितना नुकसान हुआ है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट तरफ से शेलिंग की गई, हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, मोटार्स का इस्तेमाल किया गया और यहाँ इस तरफ रिहायशी मकान है, ये तमाम जो शॉप्स हैं ध्वस्त हुए हैं। इस तरफ मुर्जा दिखाएं, आप ये देख सकते हैं तिरंगा यहाँ पर
पहले ही लगा हुआ था। ये पूरा जो शॉप का एरिया है उखड़ कर नीचे आया हुआ है और नीचे तक के मकान जो है ये प्रभावित हुए। लोगों ने यहाँ पर उसके बाद भागने का ही यहाँ पर मशवरा किया और उसके बाद वो यहाँ से भाग चुके हैं। इस तरफ ये लोग आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा उखड़ कर आया है। मुर्जा थोड़ा आ गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो मकान है अंदर अंदर तक शेलिंग की चपेट में आया है। इस तरफ लगातार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये तमाम जो कांच है वो आगे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा बिखरा है, छत बिखरे हैं, दीवारें जो है वो ध्वस्त हुई है। तो ये इम्पैक्ट आप उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार जो शेलिंग का है पाकिस्तान की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। बर्बादी का आलम है और खौफनाक मंजर है। तो फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल से TV9 भारतवर्ष सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा है और सेना जो है वो लगातार भरपूर जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, उड़ी सेक्टर। तो देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल से LOC से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले उरी में जो फायरिंग की गई है, पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे गए हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है वो हमने आपको दिखाया। तो TV9 के हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त LOC के पास के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर संभावित हमले के बारे में इनपुट्स मिल रहे हैं और क्या नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।